अपने लिए कुछ, समाज के लिए सब कुछ। सूरी सौंडिक एकता जिंदाबाद, सूरी सौंडिक एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूमि आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली के ITO स्थित प्यारेलाल भवन में अंतर्राष्ट्रीय सूरी सौंडिक वैश्य महासम्मेलन सह सम्मान समारोह का आपको बता दें कि आयोजन किया जा रहा है। यह 14 दिसंबर 2025 को यह आयोजन है। सूरी सौंडिक समाज का भव्य सम्मेलन सह सम्मान समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जा रहा है, अपने लिए कुछ और समाज के लिए सब कुछ। देश की राजधानी दिल्ली के पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय सूरी सौंडिक वैश्य महासम्मेलन सह सम्मान प्रतिनिधि समारोह 14 दिसंबर 2025 को प्यारेलाल भवन नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। बता दें कि इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जगहों से प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी जन सामान्य लोग शामिल हो रहे हैं ताकि एकजुटता हो और जन जागृति भी। बता दें, अखिल भारतीय सौंडिक संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश, सौंडिक समाज झारखंड प्रदेश, दिल्ली से सूरी समाज और इसके अलावा बता दें कि सभी राज्यों से लोग और संघ संगठन के लोग संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन हो रही है और पहुंच रहे हैं। समाज की एकता, समृद्धि और योगदान को यह समर्पित है और प्रदेश के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी होंगे। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से होने वाली है और इसमें तमाम तरह के गणमान्य लोग शामिल होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, सर्वप्रथम मीडिया के आप सभी को, मैं सभी मित्रों को, सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। मैं शिवरतन प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज से हूँ और 14 दिसंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूरी सौंडिक वैश्य महासम्मेलन के आयोजन ITO स्थित प्यारेलाल भवन में किया जा रहा है, जिसकी मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता होंगी। इसके साथ ही साथ अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री तोषण साहू जी, माननीय हमारे समाज के विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, बिहार से कैबिनेट मंत्री के दर्जा डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, बिहार उपनेता और राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त बैद्यनाथ प्रसाद जी, श्वेता गुप्ता मैडम और देश के विभिन्न राज्यों से हमारे समाज के प्रमुख और हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, मॉरिशस, दुबई, अमेरिका से हमारे सूरी सौंडिक जो भी प्रवासी भारतीय हैं, हमारे प्रतिनिधि बनकर इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आज देश के विभिन्न राज्यों से हमारे समाज के प्रतिनिधि लोग आ चुके हैं और कल बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं और ये सफल सम्मेलन आप सबों के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। अपने लिए कुछ, समाज के लिए सब कुछ। सूरी सौंडिक एकता जिंदाबाद, सूरी सौंडिक एकता जिंदाबाद, सूरी सौंडिक वैश्य सम्मेलन जिंदाबाद, सूरी सौंडिक वैश्य समाज जिंदाबाद, सूरी सौंडिक वैश्य समाज जिंदाबाद। विपक्ष सूरी सौंडिक का राष्ट्रीय स्तर पर एकता हमारा लक्ष्य। पक्ष न विपक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर सूरी एकता हमारा लक्ष्य। सूरी समाज जिंदाबाद। तो आइए कल 14 दिसंबर प्यारेलाल भवन सभी जितने स्वजाति बंधु हैं
दिल्ली के कोने कोने से सबको आमंत्रित करता हूँ। आइए सभी इस सूरी जाति के जो महाकुंभ होने जा रहा है, एक इतिहास रचेगा कल। और आइए सभी अपने अपने घरों से निकल करके सबको आमंत्रित करता हूँ। जय सूरी समाज। मैं आपके माध्यम से समस्त सामाजिक बंधुओं को अपील करता हूँ कि एक दिन समाज के नाम से दें, आप सादर आमंत्रित हैं और आकर समाज का ये कार्यक्रम, आपका कार्यक्रम है, इसको सफल बनाएं। इस सम्मेलन के माध्यम से जब मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रही हैं, क्या इस बात को रखेंगे? बिल्कुल, हम लोग जो ज्ञापन तैयार किए हैं उसमें प्रमुख इन्हीं बातों को रखा गया है कि हम दिल्ली को आगे बढ़ाने में और दिल्ली हमको आगे बढ़ाने में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो फिर यह अन्य जातियों का नाम लिस्ट में रख के सूरी जाति का नाम उसमें नहीं रखना, ये हमारे समाज के प्रति अन्याय क्यों? हम दिल्ली के लिए हैं, दिल्ली हमारा है। तो दिल्ली में जितनी सुविधाएं सब लोगों को मिल रही है, उतनी सुविधाएं क्या सूरी जाति को नहीं मिलनी चाहिए? मैं आप लोगों से भी प्रश्न करता हूँ। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इसे समाज को संगठित करने के लिए एकजुटता? हम खास करके दिल्ली के अपने सूरी समाज को ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग 50-60 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन आज तक जातीय लिस्ट, जो सरकारी जातीय लिस्ट है दिल्ली में, उसमें सूरी जाति है ही नहीं। सारे जाति है, सूरी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रही है, जिसके कारण नहीं जुड़ पाए हैं। आज लगातार 3 वर्षों से हम इस काम में लगे हुए हैं और इस बार हम पूरे आप लोगों के मदद से, पूरे दिल्ली वासियों के सहयोग से, बिना आपके सहयोग से हो नहीं सकता है। आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप आइए, अपनी शक्ति दिखाइए, ताकि हम लोग दिल्ली सरकार और अपने वरीय पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग दिल्ली में सूरी जाति को सरकारी लिस्ट में दर्ज करवा सकें। बताने का कष्ट करें कि आखिर यह जो अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आज पूरे देश में एक ही लहर चल रहा है, राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य हम तभी फलीभूत कर सकते हैं जब समाज को एकजुट कर लें। इसी उद्देश्य के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हमारा सूरी सौंडिक वैश्य समाज पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले सारे सामाजिक बंधुओं को हम देश की राजधानी दिल्ली में सबको आमंत्रित किए हुए हैं, एकजुटता दिखाने के लिए कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा योगदान है, वो चीज़ को हम पूरे देश के हमारे समाज को हम दिखाना चाहते हैं। हमारा पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशों से प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं जी, इसमें भारत के विभिन्न राज्यों, महत्वपूर्ण रूप से बिहार, झारखंड प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, मॉरिशस, अमेरिका, सभी देशों से हमारे प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं। हमारे समाज के जो अंतिम पंक्ति में समाज है, परिवार है, उनकी बच्चियों की शादी में जो आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, हम सभी आगे बढ़ते हैं। हम पटना में अखिल भारतीय सौंडिक संघ के तत्वावधान में एक 70 विद्यार्थियों के पढ़ने पठन पाठन के लिए छात्रावास का निर्माण कराया है, जिसमें आर्थिक रूप से जो हमारे पिछड़े गरीब परिवार के लोग हैं, उनको हम वहाँ रख के विभिन्न कंपटीशन की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी, अर्थात शिक्षा की तैयारी। अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वह दूध है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही शेर होगा। तो हम भी अपने समाज को शिक्षित करके वो शेर बनाना चाहते हैं जो हमारे समाज को आगे बढ़ाए। और वही भावना हमारा सूर्य प्रकाश भवन जो दिल्ली में है, उसमें हम एक छात्रावास का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जिसमें यूपीएससी के एस्पिरेंट जो भी विद्यार्थी हमारे दूसरे प्रदेशों से आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, उनको मैं वहाँ रहने का जगह दूंगा और उनको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हर संभव सहायता दूंगा।
बता दें कि इस महासम्मेलन में सूरी समाज की प्रगति, संगठनात्मक शक्ति और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान का सशक्त प्रतीक है, जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्रीय संयोजक शिवरतन प्रसाद और खासकर दिल्ली प्रदेश में अरुण पंजियार की खास उपस्थिति और सहयोग देखने योग्य है। बता दें कि समाज का इतिहास आर्थिक समृद्धि, ज्ञान, सामाजिक सद्भाव और विश्व बंधुत्व की अद्भुत परंपराओं से परिपूर्ण है। यह सम्मेलन उन मूल्यों को नई ऊर्जा भी देता है जो साथ ही समाज के कमज़ोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी करती है। निश्चित रूप से तमाम लोगों, सहयोगियों, जनप्रतिनिधियों तमाम के साथ यह संगठन आगे की ओर अग्रसर है और यह महासम्मेलन एक नई आगाज और एक नई शुरुआत का प्रथम बिंदु का प्रतीक भी। निश्चित रूप से अखिल भारतीय सूरी सौंडिक संघ इसके लिए बधाई के पात्र है। अनुभवी आंखें मीडिया, दिल्ली। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।